अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने हैज़ और हैव का बहुत इस्तेमाल देखा और सुना होगा। आज इसी पॉइंट को डिफाइन करूँ। सिर्फ टू पॉइंट्स में हम हैज़ हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज एन एक्शन वर्ब कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जिसमें बताया जाता है कि एक्शन प्रेजेंट में पूरा हो गया हो, कोई भी एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने टीवी देख लिया है, मैंने काम कर लिया है, उसने खाना खा लिया है, मेहमान चले गए हैं या मेहमान आ गए हैं, तो जो एक्शन प्रेजेंट में पूरा हो चुका है वहाँ पर हैज़ हैव सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव आएगा। फॉर एग्जांपल, वो जा चुका है या वो चला गया तो हम कहेंगे ही हैज़ गॉन, सिंगुलर के साथ हैज़ हो जाएगा। जब इसी का इंटरोगेटिव करना हो, फॉर एग्जांपल हैज़ ही पास द एग्जाम्स, क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया, अगर प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहीं पर हम दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। सो हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। आप देख सकते हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हैज़ हैव इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है रखना। यहाँ पर ये एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ अ कार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब है वो एक गाड़ी रखता है या उसके पास एक गाड़ी है। रखता है, जैसे आपको मालूम है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ही हैज़ अ कार, अब यहाँ पर है ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं आया। जैसे यहाँ पर ही हैज़ गॉन, ये अपने गॉन की मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, रियल एक्शन वर्ब। ही हैज़ अ कार का मतलब वो एक गाड़ी रखता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैज़ या हैव होती ही फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आ गया। और ये क्यों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसके इंटरोगेटिव में डज और डू आता है, तो यहाँ पर वही चक्कर है। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है, और नेगेटिव ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। आपने ये गलती नहीं करनी। ही हैज़ अ कार, अगर मैं कहूँ उसके पास गाड़ी, क्या उसके पास गाड़ी है, हैज़ ही अ कार या ही हैज़ नो कार, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में डज और डू आता ही आता है। जैसे he writes a letter, does he write a letter, he does not write a letter. Same is the case here. He has a car, ये गाड़ी रखता है। Does he have a car? He does not have a car. अब इसमें ये पॉइंट भी याद रखें, जब आपने does लगा देना है तो आगे has नहीं लगा देना सिंगुलर को देखते हुए, क्योंकि does के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो have गिनी जाती है, has को नहीं गिना जाता, क्योंकि डज के बाद आपने हमेशा बेस फॉर्म पुट करनी है और जो कि हैव है। सो ये दो पॉइंट है हैज़ और हैव, जो हैज़ और हैव के यूज़ के हवाले से जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप उसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और घर बैठे अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।